आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, 19 से 25 जनवरी 2025। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? गुयेन वान हाई, विश्वनाथ आनंद, इनियान पनीर सेल्वम, मैग्नस कार्लसन। तो ये किसने जीता है? ये जीता है इनियान पनीर सेल्वम ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? साइमन हैरिस, माइकल मार्टिन, मैरीलू मैकडोनाल्ड, लियो वार्डाकर। तो किसे चुना गया? माइकल मार्टिन को। ठीक है, 24 जनवरी 2025 को फियाना फेल के नेता माइकल मार्टिन को आयरिश संसद द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, माइकल मार्टिन। तीसरा क्वेश्चन करा, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? नेत्र, संजय, सुरक्षा, पराक्रम। इसका क्या नाम है? संजय नाम है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी, 27 जनवरी। तो मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, 24 जनवरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, कृषि विकास, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? भारत की डीप ओशन मिशन ये पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। ये पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म। तो ये सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को 2025 ऑस्कर के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो ये पराक्रम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये 23 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म 1897 में उड़ीसा यानी कटक में हुआ था। 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्याय या कच्चे जूट के लिए नया समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? ठीक है, जूट की एमएसपी आपसे पूछ रहा है। 5300 प्रति कुंटल, 5650 प्रति कुंटल, 5950 प्रति कुंटल, 6000 प्रति कुंटल। तो ये 5650 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? अनेकता में एकता, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास,
सशक्त और सुरक्षित भारत, विरासत भी विकास भी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी बी विकल्प। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और समग्रता को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, इसका विषय क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति भवन में स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला रहेगा? कंपनी गार्डन, अमृत उद्यान, रोज गार्डन, शालीमार बाग। तो राष्ट्रपति भवन का क्या नाम? राष्ट्रपति भवन में कौन सा उद्यान स्थित है? अमृत उद्यान, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अमृत उद्यान। ठीक है, ये 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान। तो 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था? 918, 930, 940, 950। तो 930। ठीक है, जन्म के समय लिंगानुपात 930। 2014 में 918 था, 14-15 में, और 2023-24 में 930 हो गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 930। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूरोपीय संघ। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विश्व बैंक ने की है। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। 21 जनवरी 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की क्षमता घोषित की है। ठीक है, जो मतलब विवाद है उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो ये तो आगे क्वेश्चन में था, सिंधु जल संधि, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सिंधु जल संधि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप, माइक पेंस। तो कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। 22 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ ली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? माइक पेंस, कमला हैरिस, जेडी बेंस, निक्की हेली। तो देखिए उपराष्ट्रपति पूछ रहा है ना, तो उपराष्ट्रपति जेडी बेंस जी बनी है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, जेडी बेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ऐसा किसने किया है? उत्तराखंड ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, उत्तराखंड। 20 जनवरी 2025 को यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दे दी है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, एनटीटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत दस्तावेजों का प्रबंधन, व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, मल्टीमीडिया फाइलों को संग्रहित करना, सोशल मीडिया पोस्ट साझा करना। तो ये क्या है? व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। एनटीटी लॉकर क्या है? व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। सरकार ने व्यवसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एनटीटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने एनटीटी लॉकर प्लेटफॉर्म विकसित किया है?
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, माल एवं सेवा कर नेटवर्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय। तो ये किसने विकसित किया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग यानी NEGD, ठीक है, द्वारा एनटीटी लाकर विकसित किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश। तो किसने जीता है? ये भारत ने जीता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। खो खो विश्व कप 2025 के दौरान भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले, सुमित भाटिया, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर। तो खो खो की महिला टीम की कप्तान कौन थी? प्रियंका इंगले, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 11 दिसंबर 2024, 19 मार्च 2025। तो ये 19 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम, जो 15 महीने से संघर्ष चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो 19 जनवरी 2025 को युद्ध विराम लग गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ये बैठक कहाँ हुई? दावोस में। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 15 से 19 जनवरी 2025, 20 से 24 जनवरी 2025, 25 से 29 जनवरी 2025, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025। तो ये कब हुई? 20 से 24 जनवरी 2025, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, ठीक है। ये 55वीं बैठक थी विश्व आर्थिक मंच की। ये हुई कहां? स्विट्जरलैंड के दावोस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। तो चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा जी को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, ठीक है। और उप कप्तान किसे बनाया गया है? शुभमन गिल को। आज के लिए इतना ही। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।